हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। आज हम लोग पढ़ेंगे समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द वे शब्द हैं जो देखने और सुनने में एक समान लगते हैं, लेकिन यदि उसका अर्थ देखा जाए, अर्थ जाना जाए, तो वो सर्वथा एक दूसरे से भिन्न होते हैं। पहला है तरणी, तरणी और तरुणी। ये तीनों शब्द ऐसे शब्द हैं जो देखने सुनने में समान लग रहे हैं, लेकिन यदि हम इनकी मीनिंग जानेंगे, इनका अर्थ जानेंगे, तो ये एक दूसरे से एकदम अलग हैं। सबसे पहले जानते हैं तरणी। तरणी का अर्थ होता है सूर्य। तरणी सूर्य है और तरणी है नौका और तरुणी है युवती। इस तरह से इन तीनों के अर्थ में कोई मेल नहीं है। हम देख रहे हैं तीनों अलग अलग हैं। अगला है अचार और आचार। एक शब्द है अचार, दूसरा है आचार। अचार होता है किसी फल या सब्जी का आचार, यूं कहें कि खाने की वस्तु है, और आचार जो है वो व्यक्ति का चाल चलन है। ये हो गया खाने की वस्तु और ये है चाल चलन। अगला है कढ़ाई और कढ़ाई। कढ़ाई का अर्थ है शक्ति, और कढ़ाई एक बर्तन भी है, और कपड़ों में फूल कसीदाकारी काढ़ना इत्यादि। बेल बूटा और एक बर्तन। अगला है अपेक्षा और उससे मिलता दूसरा है उपेक्षा। अपेक्षा की जहाँ मीनिंग है, अपेक्षा का अर्थ है उम्मीद या तुलना, तुलना, उपेक्षा है अनादर या तिरस्कार। अब है आदि और आदि। आदि का जहाँ अर्थ है शुरुआत या प्रारंभ, आदि का अर्थ है अभ्यस्त शौकीन। अभ्यस्त या शौकीन। अगला शब्द है दिन और दीन। दिन का अर्थ जहाँ दिन है, डे है, दिवस है, वहीं दीन का अर्थ होता है असहाय या गरीब। अगला है उपयुक्त और उपर्युक्त। उपयुक्त का अर्थ होता है ठीक, और उपर्युक्त मतलब ऊपर लिखा गया है या कहा गया है।
इस तरह हमने देखा बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो देखने सुनने में एक समान लगते हैं, लेकिन जब हम उनकी मीनिंग जानते हैं, अर्थ पर विचार करते हैं, तो वो सर्वदा एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कल हम दूसरे टॉपिक का अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।